So welcome to the my channel Nursing and Learning. This is a part 8 of the female reproductive system. पार्ट 7 में हमने पढ़ा था फेलोपियन ट्यूब। उसमें हमने फेलोपियन ट्यूब का इंट्रोडक्शन देखा था, लोकेशन देखा था, साथ ही साथ क्या देखा था, उसके 4 पार्ट देखे थे और एक पार्ट पढ़ा भी था, दैट इज द इन्फेंटिबुलम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं, दैट इज अ एम्पुला। देखो एम्पुला जो होता है वो वाइडेस्ट और डायलेटेड सेक्शन होता है ऑफ द फेलोपियन ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। मैंने इससे पहले पार्ट में आपको बताया था कि किस तरह से जो फिमरी होती है वो क्या करती है, कैप्चर करती है एग को और एम्पुला रीजन तक ले जाती है। यहाँ से एग निकलेगा, ये फिमरी इसको कैप्चर करेगी और एम्पुला रीजन तक ले जाएंगी। तो जो एम्पुला होता है वो अदर पार्ट के मुकाबले कैसा होता है, वाइडेस्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का और इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। अभी नेक्स्ट होता है इस्थेमस। इस्थेमस मैंने कहा था कि जो इस्थेमस है वो कैसा है, नैरो। वहां पर फेलोपियन ट्यूब को कैसे होगी, सबसे नैरो होगी। इट इज अ नैरो सेक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब कनेक्टिंग द एम्पुला टू द यूटेराइन कैविटी। ओके, अगर आप बोलेंगे कि एम्पुला इस्थेमस से पहले भी एक रीजन आता है, दैट इज अ इंटरस्टिशियल और इंटरम्यूरल रीजन। उस डायग्राम के हिसाब से जो मैंने आपको रफ में निकाल के दिखाई थी, लाइक दिस। तो देखो ये जो स्टार्टिंग वाला वन जो है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट। ये यूटेरस के वॉल्स में घुसा हुआ होता है, क्योंकि ये क्या करता है, पियर्स करता है यूटेराइन वॉल्स में। तो ये यूटेरस के लैटरल नहीं दिखेगा, ये यूटेराइन वॉल्स में ही प्रेजेंट होगा, जो कि फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट होगा, लेकिन वो यूटेराइन वॉल्स में क्या कर रहा है, पियर्स कर रहा है, घुस रहा है। तो यूटेरस के एग्जैक्ट लैटरल में हमें कौन सा पार्ट दिखेगा, इस्थेमस दिखेगा। इस्थेमस पार्ट दिखेगा जो कि एम्पुला के यूटेरस से क्या कर रहा है, कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है। तो वही हमने यहाँ पे कहा है कि इस्थेमस क्या कर रहा है, इट इज अ नैरो सेक्शन विच कनेक्टिंग द एम्पुला टू द यूटेराइन कैविटी और लाई जस्ट लैटरल टू द यूटेरस वेयर ट्यूबेक्टमी इज डन। अभी ट्यूबेक्टमी क्या होती है, ये थोड़ा जनरल मतलब अलग है टॉपिक। अभी ट्यूबेक्टमी क्या होती है, ट्यूबेक्टमी एक परमानेंट, हम बोल सकते हैं कि परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होती है फीमेल्स में, जो कि लेडीज में की जाती है। ट्यूबेक्टमी में क्या होता है, देखो यहाँ पे इस्थेमस जो है, ये सेकंड जो पार्ट है, सेकंड नंबर का, ये इतना इस्थेमस है। तो इस इस्थेमस को बीच से क्या करते हैं, कट कर देते हैं, और जो कट करने के बाद इसके 2 एंड्स बनेंगे, उस दोनों एंड्स को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे बांध देते हैं। तो मतलब ये दोनों एंड क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। अब ये कंटिन्यू नहीं है ना, अभी ब्लॉक हो गए। तो यहाँ से जो एग आएगा, मतलब इधर एम्पुला में एग है, लेकिन इस यूटेरस से जो स्पर्म आएगा, जो इस फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला रीजन में स्पर्म आएगा, वो आ नहीं पाएगा, और आ नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। मतलब प्रेग्नेंट लेडी जो है प्रेग्नेंट ना हो, और परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एज अ परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, जो कि लेडीज में की जाती है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी वुमेन। ओके, तो ये ट्यूबेक्टॉमी तो अनदर टॉपिक है। अभी देखते हैं इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल पार्ट क्या होता है। देखो द इंट्राम्यूरल पार्ट इज द सेगमेंट दैट पियर्स द यूटेराइन वॉल। मैंने पहले आपको बताया था कि जो यूटेराइन वॉल्स होता है उसमें घुसने वाला पार्ट कौन सा होता है, फेलोपियन ट्यूब का, दैट इज द इंट्राम्यूरल पार्ट, जो कि पियर्स करता है यूटेराइन वॉल्स को। अभी हिस्टोलॉजी ऑफ फेलोपियन ट्यूब देखते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स इज लाइन बाय द सिलेटेड कॉलमनार इपिथेलियम। सिलेटेड कॉलमनार इपिथेलियम कैसे दिखती है, ऐसे दिखती है। देखो ऐसे इपिथेलियम के बहुत सारे टाइप्स होती है, जैसे कि स्क्वैमस इपिथेलियम होती है, फिर कॉलमनार इपिथेलियम होती है, क्यूबाइडल इपिथेलियम होती है। कॉलमनार मतलब इसका जो शेप होता है उसके हिसाब से इसका नाम है कॉलमनार, क्योंकि ये कॉलम्स लाइक्स होते हैं। देखो शेप आपको दिख रहा है कॉलम लाइक, और उस पर ये सिलिया प्रेजेंट है, दैट्स इट सिलेटेड कॉलमनार इपिथेलियम। जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो इनर साइड को सिलेटेड कॉलमनार इपिथेलियम से लाइन होती है। तो ये सिलिया क्या करती है, ये जब एक उस स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, तो उस जाइगोट को उस एम्पुला के थ्रू होते हुए, फिर इस्थेमस से होते हुए यूटेराइन कैविटी में पहुंचाने का काम ये सिलिया का होता है। और सिलिया क्या करती है, उस जाइगोट को यूटेराइन कैविटी तक पास करा देती है थ्रू दिस सिलिया। अभी एक स्पेशल नोट है, हमने इतना फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ा, इसका एप्लीकेशन क्या है, अप्लाइड एनाटॉमी क्या है। देखो
वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन इज अ ब्लॉकेज ऑफ द फेलोपियन ट्यूब ड्यू टू द इन्फेक्शन। अगर वुमेन्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी फेलोपियन ट्यूब, कोई एक फेलोपियन ट्यूब या बहुत फेलोपियन ट्यूब क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई तो स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाएगा और एग एंड स्पर्म क्या नहीं हो पाएंगे, फ्यूज नहीं हो पाएंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन पॉसिबिलिटी फेल हो जाएगी, नहीं हो पाएगा फर्टिलाइजेशन। तो यूजुअली क्या होता है, द oocyte इज फर्टिलाइज्ड इनटू द एम्पुला ऑफ द यूटेराइन ट्यूब, राइट। द डिवाइडिंग zygote passes स्लोली अलोंग द ट्यूब एंड रीचेज द यूटेराइन कैविटी। अभी जो डिवाइडिंग जाइगोट होता है वो क्या करता है, उस एम्पुला रीजन से होते हुए फिर स्टमक से होते हुए क्या पे पहुंचता है, यूटेराइन कैविटी में पहुंचता है बाय द सिलिया ऑफ द कॉलमनर सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब भी क्या होगी, ब्लॉक होगी, तो स्पर्म नहीं आ पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अभी देखो दो तरह की फेलोपियन ट्यूब होती है। देखो जो ओवुलेटरी फेज होता है ना, उस फेज में यहाँ से एक रिलीज होता है जो कि कैप्चर किया जाता है एज ए फिम्बरी। तो अल्टरनेट जो एवरी मंथ होता है वो अल्टरनेट ओवरी एक को रिलीज करती है। अगर फर्स्ट मंथ में इस ओवरी ने एक रिलीज किया है तो नेक्स्ट मंथ में इस तरफ वाली ओवरी एक रिलीज करेगी और इधर से फिर एग आएगा। ओके, अगर एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई तो अगर फर्स्ट मंथ में एग आएगा तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ में इधर से अगर ये फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं है इधर वाली, तो इस तरफ का जो एग है एटलीस्ट वो तो क्या हो पाएगा, फर्टिलाइज हो पाएगा। मतलब फर्टिलाइजेशन में 50% चांसेस फिर भी हो गए। लेकिन अगर बोथ द फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गई तो कौन सा भी एग जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा और जो पॉसिबिलिटी होगी फर्टिलाइजेशन की, वो 100% कैसे हो जाएगी, फेल हो जाएंगी। तो फर्टिलाइजेशन कैनॉट ऑकर व्हेन बोथ यूटेराइन ट्यूब्स और फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक कॉज दी स्पर्म, बिकॉज स्पर्म कैनॉट रीच दी oocyte, क्योंकि स्पर्म तो रीच ही नहीं कर पा रहा oocyte तक, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और जो पॉसिबिलिटी होगी वो कंप्लीटली फेल हो जाएगी। तो इस तरह से हमने फेलोपियन ट्यूब को कंप्लीट किया पार्ट 7 एंड पार्ट 8 में। दिस वॉज द पार्ट 8 ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप सो आपको समझ में आया है सब। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे व्हाट आर दी ओवरीज का स्ट्रक्चर,